हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं सुहान की नानी के यहाँ पे, बिकॉज आज मेरी बुआ जी आ रही है तो उनसे मिलेंगे। तो चलो वहीं पे मिलते हैं आपसे। आज हम गाइस मुझे नहीं पता इनकी कौन बुआ है, पर बुआ ही नहीं। आज देखो हम मैचिंग हो रखे हैं, सुहान और मैं। तो चलो बुआ से मिल के आते हैं, क्या कहती है बुआ। लेट्स गो, चलो आज। तो गाड़ी आ गई थी हमारी, हम चलने के लिए रेडी है। मैं दोनों चलो बच्चे guys, को और सामान को गाड़ी में बैठाते बैठाते मैं इतनी थक गई थी, क्या बताना। मेरे पसीने आप साफ साफ देख सकते हैं, कितना स्ट्रगल करके सब कुछ मैंने किया है। सबसे बड़ी आफत आती है मेरे को जब मैं बेला को छोड़ के आती हूँ, क्योंकि बेला कहती है कि मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। वो गेट में आके खड़ी हो जाती है और अपना पट्टा लेके बोलती है मुझे भी ले जाओ। तो उसे तो ला नहीं सकते ना, क्योंकि दो बच्चे हैं, फिर मैं हूँ और फिर कैब करके मैं आ रही हूँ, तो फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी आने में। तो फिर बस नानी का घर में पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। शाम को हम वापस आ रहे थे, इसलिए हम बेला को नहीं ले गए। तो सुहान से मैं कह रही थी क्या मतलब हुआ, कि तो क्या वो चीज़ कह रहा था मतलब? कि नहीं मम्मा मुझे राशन चिप्स दिला दो आप। मैंने अच्छा, नहीं तीनों हो बेटा, गए। पेट और ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद हमने नानी के लिए थोड़े फ्रूट्स लिए जाने के लिए। मैंने बोला आप जल्दी से दे दो, मैंने कैब रुकवा दी थी, मैंने आप फ्रूट्स दे दो हमें ना। तो हम फ्रूट्स कराने के लिए, ऐसे खाली हाथ भी जाना अच्छा नहीं लगता सुहान कहीं बिना धोए पे नहीं ना। खाते बेटा। अभी रुक जा ना, तेरे को दे दूंगी तो मम्मा फिर लेके, बिना मैंने धोए नहीं फ्रूट्स खाते। करवा जम्स होते हैं दिए। बेटा, मैं जम्स होते हैं उसमें। खा लिया तूने बिना धुले? गंदी बात होती है वैसे। तो तू बंदर नहीं घोटा क्या, बाहर फेंका क्या? बच्चों को कुछ भी कह लो, मानने से रहे, है ना। ये मनमानी करता रहता है। तो नानी के घर हम पहुंच गए थे, लूसी हमें रिसीव करने बाहर आ गई थी। फिर हम अंदर गए, फिर अंदर हम सबसे मिले और फिर बुआ क्या बोलते दिव्यम को देख के बहुत खुश हुई, हमसे गले गुले लगी और हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत समय बाद हम बुआ से मिल रहे हैं। तो सुहान को थोड़ा मैंने डांट दिया था, क्योंकि सुहान बार बार चीज़ मांगा जा रहा था, तो थोड़ा मुझसे नाराज़ हो गया था। उसका मुँह थोड़ा अपसेट हो गया था सबके आगे ना। उसके बाद सब के सब बेबी को देखने लग गए, पैम्परिंग करने लग गए उसे। और फिर हम गपशप मारने लगे, थोड़ा बैठ गए थे। फिर मम्मी ने बोला कि चलो आरती अब खाना खा लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर अभी थोड़ा रुक के खाऊंगी मैं खाना ना। थोड़ा मैं बात करने लगी, फिर यहाँ वहाँ की गपशप हम मारने लगे। बहुत दिनों बाद मिले थे, तो फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था। बुआ से भी मिली मैं, मम्मी से भी मिली, और मेरी दीदी लोग हो गए हैं ना, इसके बेबी के मौसी लोग हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस फिर क्या बोलते हैं, मम्मी बैठ गई थी मेरे सामने, देखी जा रही थी मुझे। आरती खाना खा ले, आरती खाना खा ले बोल रही थी। उसके बाद मैंने चलो ठीक है फिर लगा ही दो, फिर आप खाना है ना खा ही लेती हूँ फिर मैं खाना, मैंने बोला। ये प्राची है मेरी बहन की लड़की। ये भी मुझे देख के बहुत खुश होगी, मुझसे बात करने के लिए एकदम से आ गई मुझे देख के। ये मेरी बुआ है और ये मेरी मम्मी है। तो हम सब बैठे हुए हैं। के बाद मेरा खाना आ गया, तो फिर मैं खाना खाने लगी। दाल चावल सब्जी थी मेरे खाने में। मम्मी लोगों ने नॉर्मल खाना मेरे लिए बनाया था, तो फिर मैं खाने लगी। फिर उसके बाद बुआ ने बेबी को उठा लिया था, प्यार करने लगी थी बुआ उसे। बुआ जी दिव्यम के लिए बहुत प्यारा गिफ्ट लाई थी, हाथ से बुना हुआ स्वेटर, टोपा और मैचिंग सॉक्स। तो बहुत प्यारा लग रहा था वो मुझे। तो फिर मैंने कुछ ही देर बाद मैंने दिव्यम को उसको पहना भी दिया था, क्योंकि सच में बहुत प्यारा बुना हुआ था अपने हाथों से उन्होंने, बहुत प्यारा लगा। तो उसके बाद हम छत में आ गए थे, क्योंकि नीचे बहुत ठंडा हो रहा था। तो हमने सोचा थोड़ा धूप सेक लेते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी है ना सन बाथिंग। तो फिर हम छत में आ गए थे, लूसी मम्मी हम सब के सब छत में आ गए। नहीं ठीक है, गद्दा ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत दिनों बाद यहाँ पे आई हूँ मम्मी के घर पे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे हम सब गेट टुगेदर है, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बुआ गांव से आई है, बुआ गांव में रहती है हमारे ना।
चमोली में रहती है, तो इसीलिए बहुत दिनों बाद आई, तो मैं भी भागते भागते आ गई बुआ से मिलने के लिए। अच्छा, आज हमारे घर के पास में एक इंसिडेंट हुआ ना। हमारा ये इंसिडेंट हुआ कि शादी चल रही थी, शादी चलने के दौरान किसी के जो हमारा मतलब उनका फ़ोटोग्राफ़र होगा, उसके फ़ोटोग्राफ़र का कैमरा ही चोरी हो गया। तो ये बहुत एक दुखद था। वो सब जगह छान रहा था कि मेरा कैमरा कहाँ गया। वो जो चोरी करके ले गया था वो कैमरे में तो आ गया था, पर इतना क्लियर नहीं आया था। तो हमारे कैमरे में देख रहा था कि कहीं कुछ दिख जाए। बहुत अपसेट हो रहा था और रो भी रहा था। तो ऐसे तो मतलब ऐसे लोग हैं हमारी दुनिया में जो किसी का दर्द समझते ही नहीं है ना। तो बहुत दुख हुआ उसे देख के। कितनी मेहनत से वो कैमरा लाया होगा, उसने स्टार्ट किया होगा अपना सब कुछ, है ना। तो बहुत दुख होता है ये सब देख के। उसके बाद मम्मी और बुआ बेबी को प्यार करने लगी। अरे कहाँ था? अरे गाइस, अरे वो आधा लटक गया था बच्चा। हाँ, उसकी मम्मी चिल्लाई थी जोर के, मारा उस बच्चे को। गाइस, जैसे मैंने दूसरी छत में देखा एक इंसिडेंट होने वाला था। एक बच्चा बिल्कुल नीचे लटका पड़ा हुआ था, तब तक उसकी मम्मी आई, उसने उसे बचा लिया। अदरवाइज़ वो तीसरी मंजिल से नीचे जाता। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि हम इतनी जोर की चिल्लाई ना, तो मेरी एकदम से उस छत में नज़र पड़ी, आप भी देख सकते हैं। तो मैंने एकदम से कैमरा ऑन कर लिया। तो मतलब कि वो चीज़ कैमरे पे तो नहीं आया, बट ये था कि वो बच्चा गिरने वाला था, पर उसकी मम्मी ने उसे बचा लिया कैसे भी करके। कुछ क्या झाड़ू निकल गया? कहाँ गया? अरे झाड़ू कहाँ गया? अरे गाइस, से पूरी झाड़ू तोड़ दी यहाँ पे। सारी झाड़ू तोड़ दी। अब नाना मारेंगे तेरे को बहुत। येलो अच्छा, रख दे, अब यहीं पे रख दे, बाद में ढूंढेंगे। मम्मी सारी झाड़ू तोड़ दी इसने। है दूसरी झाड़ू आपके पास? बच गया, चल तू, वरना पिटता इतनी जोर जोर से। ये प्राची दीदी है, सुहान की प्राची दीदी है मौसी मेरी। फॉलो करना मेरी मौसी को, थोड़ा दिमाग से सौरभ जोशी हो चुकी है, बन चुकी है। इसके बाद दीदी लोग आ गए थे, दीदी और जीजा जी। उसके बाद हम सबके गले लगने लगे और हमने भी नमस्ते नमस्ते किया खूब। और अच्छा लग रहा था सभी को देख के। सबके सब आ गए थे, क्योंकि बुआ ने सभी को बोला था मैं आ गई हूँ, आप लोग आ जाइए यहाँ मिलने के लिए, क्योंकि बुआ को जल्दी निकलना है कल परसों में। तो बुआ के पास टाइम नहीं था कि सबके घर पे जाके मिल सके, तो सब एक ही जगह मिलने के लिए आ गए थे बुआ से ना। तो बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ, सब आ गए। उसके बाद मुझे ना सुहान ने बोला कि मम्मा की चिप्स खाओगे? मैंने हाँ देखा, अरे ये तो बहुत स्पाइसी मुझे भी दे दे। बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी मुझे ना, पर मैंने खा लिया कैसे भी करके। जीजा जी प्यार करने लगे, दिव्यम को बहुत ज़्यादा बातें करने लगे, वो देखने लग गया था जीजा जी को ना। उसके बाद लूसी भी मुझसे मांगने लगा चिप्स दे दो, चिप्स दे दो। मैंने उसको दे दिया था। उसके बाद हम घर वापस आ गए। हमने लालू और टूफी को भी प्यार किया, बेला को भी खूब प्यार किया। अगर हमारी ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।